अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। अब ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब क्या है? सबसे पहले ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब देखिए तो इसका मतलब है डेप्थ ऑफ स्किन। मतलब हम डीप स्किन के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, नर्व को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब हम एक आउटसाइड सोर्स यूज़ करें जिससे नर्व जो है हमारे पास स्टिमुलेट हो रही है और वो क्या कर रही है, पेन को कम कर रही है। अब हम आगे मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से टेंस काम करते हैं। मेनली टेंस की डेफिनेशन क्या है? पेन रिलीफ बाय द यूज़ ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। हम माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे हैं जिससे हमारे पास पेन जो है वो रिलीफ हो रही है, पेन कम हो रही है। अब अगर मैं मेडिकली बात करूँ तो इसके अंदर हो क्या रहा है, हम स्टिमुलेट करवा रहे हैं सेंसरी नर्व को बाय एक्टिवेटिंग नेचुरल पेन रिलीफ मैकेनिज्म। अब नेचुरल पेन रिलीफ मैकेनिज्म जो है हमारे पास डिफरेंट, मेरे पास नर्व्स डिफरेंट स्टिमुलाइज होते हैं जिनका मेनली काम होता है कि वो नेचुरली पेन को रिलीव करें। तो हम टेंस से क्या कर रहे हैं, वो जो पेन रिलीफ मैकेनिज्म है उसको इनिशिएट करवा रहे हैं, उसको हम स्टार्ट करवा रहे हैं। टेंस का ये काम है। क्यों? क्योंकि हम टेंस के अंदर कोई मेडिकेशन नहीं दे रहे, हमने कोई आइंटोफोरेसिस नहीं करवाई, कोई आइंस नहीं लगाए, कोई ऑर्नामेंट नहीं लगाए, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं। हम वो बिजली से ऐसा क्या काम हो रहा है? मेनली हम काम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करवा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी का पेन रिलीफ मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर मैकेनिज्म टेंस के अंदर कौन से दो टाइप के मैकेनिज्म है। सबसे पहले मेरे पास मैकेनिज्म है पेन गेट मैकेनिज्म। पेन गेट मैकेनिज्म से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेन कहते किसे हैं। पेन हमारे पास क्या है, अनप्लेजेंट फीलिंग है कन्वे टू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास क्या आते हैं, जो स्किन से मैसेज लेके जा रहे हैं आपकी ब्रेन की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जो अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है उसको हम पेन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल पेन किस केसेस में फील हो रही है? अब फॉर एग्जांपल किसी का कोई हाथ पैरालाइज, उसको पेन फील नहीं हो रही। रीज़न क्या है? उसके सेंसरी न्यूरॉन काम नहीं कर रहे, वो सेंस नहीं कर पा रहा पेन को। आप उसके हाथ को मारो, जो मर्जी करो, उसको पेन फील नहीं होगी। तो ये थी पेन। अब पेन की भी दो टाइप्स हैं। पहले हम पेन की टाइप्स देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम टेंस के अंदर कौन सी वाली पेन को ठीक कर रहे हैं। मैं स्टमक के अंदर तो जाके टेंस लगाऊंगी नहीं कि वो पेन रिलीज़ हो जाए, हम इसको आउटसाइड लगा रहे हैं। तो किस तरह से यूज़ करें? दो टाइप की हमारे पास पेन की टाइप है। एक हमारे पास है नोसिसेप्टिव पेन। ये हमारे पास किस वजह से होती है? रिजल्ट फ्रॉम द स्टिमुलाई रिजल्ट इन टिश्यू डैमेज। अब वो स्टिमुलाई जिसके अंदर मेरे पास टिश्यू डैमेज हो रहा है, इस केस के अंदर जो हमारे पास पेन है उसको हम कह रहे हैं नोसिसेप्टिव पेन। नेक्स्ट पेन है हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन। अब न्यूरोपैथिक पेन मेरे पास किस वजह से हो रही है? ये हमारे पास डिसफंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की वजह से। ऊपर वाली हमारे पास टिश्यू डैमेज। अब ये टिश्यू डैमेज किसी का भी हो सकता है, मतलब मेरे पास हाथ, पाँव, फुट लिम, अपर लिम, लोअर लिम, किसी का भी हो सकता है। मगर अगर मैं न्यूरोपैथिक की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर डिसफंक्शन आ रहा है। नोसिसेप्टिव की एग्जांपल है मेरे पास इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी है या किसी भी टाइप की इंजरी है, वो नोसिसेप्टिव पेन कोज करेगी। न्यूरोपैथिक के अंदर आपके नर्वस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर आ रहा है। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है डायबिटिक न्यूरल्जिया। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास शुगर का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। जाहिर बात है पेशेंट डायबिटिक है, शुगर का लेवल उसके अंदर इंक्रीज़ किया, उस शुगर लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से नर्व जो है वो डैमेज होने लग गई है। मेनली नर्व डैमेज कौन सी हो रही है? अपर और लोअर लिम की। अब ये जो था ये मेरे पास था डायबिटिक न्यूरल्जिया। अब हम सबसे पहले वाले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं जो है हमारे पास पेन गेट मैकेनिज्म। और पेन गेट मैकेनिज्म के अंदर मेनली हो हमारे पास क्या रहा है? सबसे पहला इसका पॉइंट है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ ए बीटा सेंसरी फाइबर्स। अब ए बीटा सेंसरी फाइबर्स हमारे पास कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्किन है, स्किन के ऊपर हमारे पास कुछ सेंसरी फाइबर्स होते हैं जिन्होंने सेंस करना होता है टच को। मेनली ए बीटा सेंसरी फाइबर्स क्या करें, डिटेक्ट करें सेंस ऑफ टच को। अब हम लोगों ने टेंस लगाए हैं, टेंस के बाद हमारे पास जो सेंस ऑफ टच आ रही है, मतलब आपकी स्किन को पता चल रहा है कि भाई कुछ लगा है, वो हमारे पास ए बीटा सेंसरी फाइबर्स का काम है, डिटेक्ट करें सेंस ऑफ टच को। उसके बाद नेक्स्ट ए बीटा ने टच को सेंस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ नोशियस स्टिमुलस। नोशियस स्टिमुलस किसे कहते हैं? हमारे पास जो पेन स्टिमुलस है उसको हम नोशियस स्टिमुलस कहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास पेन स्टिमुलस को रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरह से? अब मेरे पास दो टाइप के फाइबर्स हैं, और एक सी फाइबर, एक ए डेल्टा फाइबर्स। ये दोनों क्या करते हैं, इनका मेनली काम होता है हमारे पास पेन कोज करवाना। अब हो क्या रहा है, टेंस के केस में इनकी जो ट्रांसमिशन हो रही है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है। सबसे पहले सी फाइबर्स की बात करते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब ये पेन की जो स्लो सेंसेशन है इसको ब्रेन तक लेके जाते हैं। ठीक है। सेंसरी से ये ब्रेन तक लेके जा रहे हैं पेन की स्लो सेंसेशन को। अब हो हमारे पास क्या रहा है, ए सी फाइबर्स के केस में इनकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये स्लो सेंसेशन लेके जाएंगे। वेलोसिटी थोड़ी है, सेंसेशन स्लो लेके जा रहे हैं। हम करके रहे हैं पेन गेट में, ये जो सी फाइबर्स ने मैसेज लेके जाना है ब्रेन तक, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। ठीक है। अब जो आ जाते हैं हम ए डेल्टा पे। अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये डिटेक्ट कर रहा है वही सेंसेशन ऑफ पेन को, मगर ये ज़्यादा वेलोसिटी से लेके जा रहा है और जल्दी लेके जा रहा है।
इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करते हैं इस केस के अंदर, हम ट्रांसमिशन रिड्यूस कर रहे हैं सी फाइबर्स की और ए डेल्टा फाइबर्स की। ठीक है, सबसे पहले मैंने ए बीटा सेंसरी को एक्टिवेट करवाया, उसके बाद मैंने ट्रांसमिशन जो ए सी फाइबर्स ने और ए डेल्टा ने ब्रेन तक मैसेज लेके जाना था, उनकी मैंने ट्रांसमिशन रिड्यूस करा दी। अब जब मेरे पास उनकी ट्रांसमिशन रिड्यूस हो गई है तो जाहिर बात है जो ब्रेन तक मैसेज जाना है पेन का, वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, पेन का मैसेज रिड्यूस हो जाएगा। जब वो मैसेज रिड्यूस हो गया तो हमें पेन कम फील होगी। अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमारे पास है टेंस का मैकेनिज्म 2, जो है हमारे पास एंडोजीनस ओपॉइड मैकेनिज्म। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रिलीज हो रहे हैं इनकैप्लिन्स हमारे पास क्या है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, एक्टिवेट कर रहे हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, जिस आप टेंशन में या स्ट्रेस में आई, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। मेनली अब इनका फंक्शन क्या है, ये इनहैबिट कर रहे हैं पेन फाइबर्स को इनहैबिट कर रहे हैं, मतलब ये पेन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एंडोजीनस ओपॉइड सिस्टम के अंदर हमारे पास ओपॉइड्स रिलीज होते हैं। ओपॉइड्स का क्या काम होता है, ये पेन को रिलीव करते हैं। इसके अलावा ये यूटोर्फिया की हमारे पास फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं। इस फीलिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास प्लेयर या एक्साइटमेंट की जो फीलिंग है वो इस वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये एक और काम करते हैं, जिसका काम ये करते हैं कि रिड्यूस करवा देते हैं एक्टिवेशन ऑफ नोशियो सेंसरी पाथवे। वही जो हम लोगों ने गेट मैकेनिज्म के अंदर नोशियो सेंसरी पाथवे पढ़ा था, मतलब पेन का जो पाथवे है, पेन ने जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाना है, मतलब पेन हो रही है, सेंसरी नर्वस सिस्टम से मैसेज जा रहा है आपके पास ब्रेन के पास, तो वो जो मैसेज लेके जाना है ये उसकी एक्टिवेशन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म लंबे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ एंडोजीनस का भी और पेन गेट पाथवे का भी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजेज, मतलब हम किस किस केस में टेंस को यूज़ कर रहे हैं। हम मसल पेन में यूज़ कर रहे हैं, ज्वाइंट पेन में, न्यूरोपैथिक पेन के अंदर भी हम टेंस यूज़ करते हैं। न्यूरोपैथिक हमारे पास पेन क्या है, हमारे पास वो सारी डिजीज़, मतलब न्यूरॉन्स के अंदर कोई चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास सेंसरी सिस्टम चेंज हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर सेंसरी सिस्टम के अंदर चेंज आ रहा है, तो उस केस में भी हम न्यूरोपैथिक पेन के केस के अंदर भी हम टेंस को यूज़ करेंगे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, मतलब किस किस केस में आपने टेंस यूज़ नहीं कराना। फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आया है तो आप हिस्ट्री टेकिंग के दौरान ये सारे पॉइंट्स को जहन में रखेंगे। अगर पेशेंट के अंदर इनमें से कोई एक भी पॉइंट आपको शो हो रहा है तो आप टेंस यूज़ नहीं कराएंगे। सबसे पहले अगर उसके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, आप उसे पूछ लेंगे कि उसको हार्ट का इशू है, या फिर अगर उसकी सर्जरी वगैरह हुई है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर। अब स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर मेनली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि सिग्नल सेंड कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को, डायरेक्टली सिग्नल सेंड कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को टू रिलीव द पेन। अब ये हमारी बॉडी के अंदर लगा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर, मतलब ये हमारे हिप बोन पे या हिप के मसल्स पर लगा होता है। मेनली क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट कर रहा है कि पेन को रिलीव किया है जाए, पेन को क्या किया जाए, कम किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई मेटालिक इम्प्लांट है, फॉर एग्जांपल आर्थोप्लास्टी वगैरह हुई है और कोई मेटालिक रोड वगैरह बॉडी के बोन के अंदर लगी हुई है, बोन से जुड़ी हुई है, तो इस केस में भी आप उस एरिया पर नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के केस में आप नहीं करवाएंगे। लास्ट है इंडवेलिंग मोनीटर। अगर बॉडी के अंदर कोई मोनीटर इंसर्टेड है तो इस केस के अंदर ही आप टेंस यूज़ नहीं कराएंगे। तो टेंस इस्तेमाल करने से पहले ये सारे पॉइंट्स को जहन में रखना है। अगर पेशेंट इनमें से कोई एक भी शो करे तो आप टेंस उस एरिया पर यूज़ नहीं करवाएंगे। अब हमने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली कि उसके अंदर कोई हार्ट प्रॉब्लम या फिर इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी स्किन है। मतलब टेंस के लिए हमारे पास स्किन अगर ओपन वोंड है, मतलब कोई चोट के जख्म है, आप वहाँ पे आपको उसकी मसल्स नज़र आ रही हैं या फिर आपको वहाँ पे ब्लड नज़र आ रहा है, तो आप उस केस में टेंस नहीं यूज़ करवाएंगे। नेक्स्ट अगर रैश है, रेडनेस हो रही है, तो इस केस में भी आप उस स्किन पर टेंस यूज़ नहीं करेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है। इसके अलावा अगर स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो जब तक इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं होगी आप टेंस यूज़ नहीं करेंगे। अगर कैंसेरियस लीजन्स है, मतलब अगर वहाँ पे कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, तो आप वहाँ पर भी टेंस यूज़ नहीं करेंगे। और डायरेक्टली आपने बैक बोन के अंदर टेंस नहीं लगाने हैं। जब भी हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैक बोन है तो मैं इसकी साइड्स पर टेंस लगाऊंगी। मैं बाद में मोटर पॉइंट्स बता दूंगी कि जहाँ पर आपने टेंस यूज़ करने हैं, किस पेन के लिए आप टेंस कहाँ अप्लाई करेंगे। मगर अगर आपने डायरेक्टली बैक बोन पर नहीं लगाना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये बैक बोन है और मैं यहीं पर टेंस अप्लाई कर लूँ, यहाँ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोथ साइड ऑफ चेस्ट एट सेम टाइम। चेस्ट की आप एक साइड पे लगा सकते हैं अगर उसके साथ पेस मेकर या इस तरह का कोई हार्ट इशू नहीं है, मगर आपने एक ही टाइम पर चेस्ट की दोनों साइड्स पे नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप टेंस यूज़ कर रहे हैं, इस केस में पेशेंट को रेडनेस हो रही है, डेजीनेस मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं, नोजिया उसको वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, डेजीनेस उसको चक्कर आ रहे हैं, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, रेडनेस उसकी स्किन वहाँ से लाल होने लग गई है। इन तीनों केसेस के अंदर आप टेंस यूज़ करा रहे हैं, ये तीनों में से कोई एक केस भी आ रहा है तो आप टेंस यूज़ करवाना रोक देंगे।